महाराष्ट्र में मानसून ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करा दी है। महज 4 दिन की बारिश में अलग अलग स्थानों पर 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिला कलेक्टर सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे बिना किसी विलंब के तत्काल मुआयना करें और कहां कितना किस तरह का नुकसान हुआ है उसका पंचनामा करें, ताकि प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों से कहा है कि मानसून पहले से लगाए गए अनुमान से 15 दिन पहले ही आ गया। आने वाले दिनों में और भी बारिश होगी, इसलिए अधिकारी हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। इस बात का ध्यान रखें कि लोगों को कम से कम नुकसान हो। राज्य आपदा प्रबंधन के अधिकारी के अनुसार 24 से 27 मई के बीच मुंबई, पुणे, सातारा, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जैसे अनेक जिलों में तेज हवा के साथ और भारी गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई थी। राज्य में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई है। तेज हवा के कारण पेड़ गिरने से 4 लोग मर गए और दीवार गिरने से भी 3 लोगों की मौत हुई। अन्य कारण से 1 की मौत हुई है, जबकि 12 लोग घायल हैं। इन 4 दिनों की बारिश में 22 पशु भी मरे हैं। बारिश के कारण कई सारी नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। बाढ़ से घिरे 45 लोगों की जान बचाई गई, जबकि 70 से 80 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। राज्य सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि मानसून की चुनौतियों का सामना करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है। आपदा प्रबंधन विभाग की कमान संभाल रहे कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन का कहना है कि हम लोगों ने उन स्थानों की पहचान की है जहां भूस्खलन जैसी आपदा पैदा हो सकती है। साथ ही मुंबई, पुणे जैसे अन्य शहरों की खतरनाक इमारतों पर भी नजर है। बहुत सारी खतरनाक इमारतों से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। अलग अलग जगह पर मदद व पुनर्वसन विभाग के लोग नजर रख रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जरूरत पड़ी तो सेना की भी मदद ली जाएगी। महाराष्ट्र की बारिश का सबसे ज्यादा असर कृषि के क्षेत्रों पर पड़ा है। भारी बारिश और बाढ़ ने गेहूं, सरसों, कपास, कड़धान्य और आम जैसी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचाया। राज्य भर में 34,842 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान हुआ है। विशेष रूप से अमरावती जिले में 10,636 हेक्टेयर, जलगांव में 4,396 हेक्टेयर, जालना में 1,695 हेक्टेयर, नासिक में 1,734 हेक्टेयर और पालघर में 796 हेक्टेयर फसलों को नुकसान हुआ है। कई किसानों की फसलें बारिश में डूब गई। आम की फसलों में कीटों का खतरा बढ़ गया। इसके अलावा अन्य फसलें भी प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा पशुपालक भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। सूखे चारे की कमी के कारण चारे के दामों में भारी उछाल आया है। किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति और खराब हुई है। बारिश के कारण हुए नुकसान के सटीक आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रारंभिक अनुमान के अनुसार नुकसान अरबों में हो सकता है। कपास की फसल को अनुमानित 2.3 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में नुकसान होने के अनुमान है। बारिश के कारण मंडियों में तैयार उपज भी बर्बाद हो रही है। किसानों ने सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की है। भारतीय किसान संघ और अन्य संगठनों ने सरकार से राहत पैकेज के साथ ही फसल बीमा का लाभ देने की मांग की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मई 2025 में कुछ ही दिनों की बारिश ने तबाही मचा दी है। सड़कों पर गड्ढे, ट्रैफिक जाम और निर्माण कार्यों के रुकावट के कारण भी आर्थिक नुकसान हुआ। रेल सेवाओं, एयरपोर्ट और कृषि क्षेत्र पर भी गहरा असर हुआ है। जल भराव, उड़ानों और ट्रेनों में देरी और फसलों की बर्बादी ने राज्य की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को झकझोर दिया है। लेकिन इसके बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम करे। इसके अलावा शहरों में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए भी राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशेष निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी जरूरी अधिकारी जो हैं वो इस मामले पर गंभीरता से विचार करें। कहीं पर भी जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस बात की भी हिदायत दी गई है कि आम लोगों को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बारिश कितनी भी हो, फौरन जल निकासी की जानी चाहिए। इसके पहले राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आप लोग फौरन जल भराव की स्थिति से निपटने की तैयारी कीजिए, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसको लेकर के आईएमडी ने भी अलर्ट जारी किया था। और उस आईएमडी के अलर्ट पर ही राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को यह हिदायत दी थी कि किसी भी तरीके से जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, ताकि आवागमन का मार्ग प्रभावित न हो और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।